बड़ा सुंदर भैया की तरफ से आप लोग का कहारा से वंदना सुनना, उधर से ककहारा से वंदना, हम यहाँ से पूरा बिरहावे का कहारा में गावे चलो। एक वीर रस के बिरहा, ये बिरहा हमार पूरा ककहारा में बदल हो। आप लोग सुनिया, और ये बिरहा हम पहलवानी बिरहा। रामायण महाभारत लोग बड़ा सुन ले हो बा, फलाने ही कर दलन, ढेकाने यू कर दलन, लेकिन हम और आप वही वाला नंबर है आप लोगों के दर्शन हुआ। दास अपने को बहुत भाग्यशाली समझता। हम तो दादा राम कैलाश के बिटिया नाती रहे, बेटवा उनके छठ रहे, लेकिन हमें नहीं जानत रहे कि दर्शन आप लोगों के मिले। प्रतापगढ़ के धरती पर आप लोगों के दर्शन हुआ, बहुत भाग्यशाली समझत है आप लोगों की कि जो दर्शन हुआ। आपके क्षेत्र के कलाकार है बेटी ज्योति यादव, पूरी पार्टी को नमस्ते प्रणाम है। मालिक सुखी रखे, दिन दूना रात चौगुना, प्रगति हो तोहार। लेकिन गीत में भाव बहा दादा वाली मास्टर साहब। बड़ा सुंदर भैया की तरफ से आप लोग का कहारा से वंदना सुनना, उधर से ककहारा से वंदना, हम यहाँ से पूरा बिरहावे का कहारा में गावे चलो। एक वीर रस के बिरहा, ये बिरहा हमार पूरा ककहारा में बदल हो। आप लोग सुनिया, और ये बिरहा हम पहलवानी बिरहा। रामायण महाभारत लोग बड़ा सुन ले हो बा, फलाने ही कर दलन, ढेकाने यू कर दलन, लेकिन हम और आप आज जिनके बदौलत सुकून की सांसें ले रहे हैं, हमारे देश के प्रहरी, देश के रक्षक जो सीमा पे खड़े हैं, ना उन्हें ठंडी का डर है, ना गर्मी का, ना बरसात का, हम सबको सुरक्षा देने वाले। आज भी हम लोग सुरक्षित हैं तो उन्हीं की देन है। और हम सबको अगर आजादी मिली है, इस आजादी के पीछे कितने क्रांतिकारियों का हाथ है, कितने क्रांतिकारियों ने अपना खून बहाया, तब हमको और आपको आजादी मिली। नहीं हमारे नौजवान भाई कब से हल्ला मचावत रहलन ना, ई खास कर ई लोगन खातिर हम बिरहा गावे चलते। हल्ला मचौला से केहू मर्द नहीं बनल, खास कर ई जो खटिया पे बैठल हुआ, ई लोगन खातिर है। जवानी बात, जवानी के अपने बरकरार रखा। जवानी से कुछ जने कहा था, जब जवानी आया था चोकरा था, हल्ला मचाए चोकरवावा मां, जवानी के काम कहीं और भी दिखावा। ऐसने जवानी हमारे हिंदुस्तान में कितना जवानन के आई, यही जवानी के बदौलत हमको और आपको आजादी मिली है। ना तो ये जवानी बुढ़ाई बदल जाए कुछ पता। और ये बिरहा एक जवान की दास्ता है। मात्र 15 मिनट ऐसे शांति बना के लोग बैठवा तो समझ में आए कि बिरहा का मतलब होता क्या है। और हम आशा ना पूरा भरोसा कर बनी, शांति के परिचय देवा एकदम फिल्म की तरह, वीडियो की तरह एकदम कहानी छलकत चल जाएगी। आई गुरु जी तनी स्वर उठा के देंगे। हेलो पहली बार गावे चलत बानी, अगर कोनो त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। फिर इसके भाव तनी से उठा के ना
ये आतंक छाया रहा, छा गई हर तरफ मौत ही मौत है, जंग में कूद लाखों बहादुर जहां, फांसी का झूला ये जगदां। अच्छा, जब वीर होई जे असली मर्द होई ना, जीवन में कई बार ओकर जन्म होई के कई बार ओकर मृत्यु होई, लेकिन कायरन के रोज जन्मला रोज मरला। हाँ, दिना भर में काजनी कई दाई जन्म ही काजनी कई दाई मरी है, इनका जन्म और मरण का पता ना। लेकिन ये कहानी एक वीर की है, बिरहा में बड़ी बढ़िया कव्वाली के टुकड़ा है गुरुजी। कैसे? गुरु जी अपने जवानी के आलम में जब गजल के गावे तो लगे कि एकदम बनारस से मुर्दा पत्ते लेके भाग गया। हाँ, बोलो में जोश आ जाए। वो गौलन कैसे भैया? जियो कि अरे कहाँ पे तो प्यारा है बिरहा के वीर सम्राट। एक स्वर्गीय रामदेव उस्ताद चला गए, लेकिन एक उस्ताद बैठा है छोटे लाल गुरु जी। हाँ, तो ये हो जाला आई आई के बाद अगर कहूँ सामने आंख दिखाई दे, अरे क्या कही है बुढ़ऊ, फिर जवानन के फेल कह दी है, बहुत खतरनाक हुआ है। बिरहा के बड़े जाबाज कलाकार हमारे गुरु जी छोटे लाल नबेला। यह शानदार 501 रुपए का आशीर्वाद सुंदर पुष्पहार इनके समय के गीत है। अच्छा लगे तब इधर नहीं कब बैठे नहीं को रुपया नहीं पाओ, जान रहे गलती कुछ और बात, लेकिन वही समझ में आएगा गुरु जी के मन की कुछ भाव। लेकिन भाव में कहना है गुरु जी कैसे? और ये देखिए सम्मान किया गया एडवोकेट श्री अंकित यादव, ग्राम खाखापुर, भावी प्रधान प्रत्याशी हमारे अंकित भैया के नाम से एक बार जोरदार ताली बजे के चाहिए। युवा नेता, युवा प्रत्याशी, शानदार 501 रुपए का आशीर्वाद अंकित भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा। लेकिन मिजाज में रहिए एकदम कैसे? हमरे देवीलाल प्रधान बैठल हुआ और हमरे सुशील भैया बैठल हुआ। कभी भी अगर मर्द हो छान रहे तो रहे, चली जाए तो कोई गम नहीं, कायरों की जिंदगी कभी मत जीना। यही खातिर कभी जी के लिखे के पड़ल का अरे टकराए
बजरंगी लताड़ेगा। कहानी के अइजा से शुरुआत है। फिर हाँ में गुरुजी जौहरी के लाइन बा ना जानला। जौहरी 3 किस्म के होला, गावल दू जाला, खास कर एक स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के अंदाज में, एक स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी के अंदाज में। स्वर्गीय रामदेव गुरुजी जब गा के बैठे बुल्लू गुरुजी के नंबर आवे ना, कहे का हो रामदेव बड़ा छुआवत रहा हो, देखो हमार नंबर हम कैसे। और हमारे भावी जिला पंचायत सदस्य गौरा तृतीय से और पूर्व प्रधान श्री देवी लाल प्रधान जी कड़ी मुरादपुर की ऐतिहासिक धरती से हमारे गार्जियन जी की तरफ से शानदार इस वीर भाव को समझते हुए ये 501 रुपए का आशीर्वाद भैया के बहुत बहुत प्राम आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। लेकिन तरी जब बुल्लू गुरु जी के अंदाज में लेला अरे जिया जिया कितना गिलास भारत में आया जो कहता था मनमानी भगते रहता ना पाजी वो फूल बनाया भिरानी। यह सही है। अरे बहादुर एक रहल बुल्लू गुरुजी के अंदाज, लेकिन स्वर्गीय रामदेव गुरुजी जब खड़ा है ना, हाय बुल्लू ये कने में छुआवा छुआ देखा खड़ा करो हाँ रिडिया चापा बेटा नहीं हमने ले जाएगा। स्वर्गीय रामदेव उस्ताद कहेंगे हम तो थोड़ा ही में छुआवा छुआ हम तो फिर सोचा समझ जा गावे वो कैसे उनकर अंदाज रहे वाह। जियो अरे ताकत या जुमाए कोई ऐसे ना हो कैसे होई आवाज फाटी मेरा तैयारी बता। यो इच्छा पूरा हो के चाहिए असली ये है। आया हिरे घरे जन्म लीना तो मन कौन ना साली बा भैया आप लागत भाई को बत फेंके जाते हैं पहले कपारे पे फेंक दे ये हो ना समाज का बा बा ये हमारे खानदानी पगड़ी है। बा कौन खानदान के हो तो ना पता हम कौन खानदान से है। ना हो के बाने से का ये हमारे दद्दा का दद्दा बनू बा और के बाने को तुझे जान बा जे बनलस बा तोरा जैसन देखैया ही डर गई बा लेकिन तोरे मौसी जे बाने रहे तब दे रहा ए भैया स्वर्गीय रामदेव उस्ताद कैसे गावे बा बा अरे ताकत या जुमाए कोई भारत का जो पानी
अरे कक्का छोड़ दा औरो कार्यक्रम हुआ वाह एक तो जंगी पहलवान के हम गथवे गा भली अब शुरुआतवा में इन लोगन के जोश आएगा लेकिन आराम से बारिश से खोराकी बढ़ा दी बस ए भैया कहानी तनी गौर से समझिया लोग बिरहा कहां से है एक डगलस नाम का अंग्रेजी अपने हिंदुस्तान में आया बहुत बड़ा पहलवान डगलस पहलवान का नाम जब किसी के कानों में जाता सभी की रूहें कांपने लगती अरे डगलस इतना बड़ा पहलवान इससे हाथ कौन मिलाएगा बाबू भैया हाँ कई दिन खाना मार खाए नहीं समझे तकलीफ उसके बाद ए भैया वैसे बिरहा गाई लेकिन ई सब बिरहा गावे में बहुत मेहनत लागत है अगर सुन ले प्रेम से 1 रुपया देबा तब वो खुश रह वैसे पैसा जिंदा बस बिरहा में सुन ला ए भैया डगलस के नमवा जब आवे तो सब के कनवा खड़ा हो जाए के कना से हाथ मिलाई के धीरे धीरे बाबूजी डगलस अपने हिंदुस्तान में पांव पसार लिया एक तरफा राज करने लगा धीरे धीरे हिंदुस्तान में पतिया फैले लगल एक पहलवान ही बनारस के धरती पे जेकर नाम बतावल गई जंगी पहलवान ओकर नाम रहल जंग बहादुर यादव उर्फ जंगी पहलवान पहलवानी सीखत रहल अच्छा ये पतिया जंगी पहलवान के दुल्हनिया के पता लगल जंगी पहलवान बैठा लोगन दुल्हनिया के जब पता लगल तो दुल्हनिया आई कलश का हो ये तुम्हारा पहलवानी पहलवानी तू भर ही दिखावा तो करे पहलवा जाके दिखावा डॉक्टर रवि यादव और गोलूबिंद शिवम यादव ये तीनों भाई की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद वीर भाव को समझते हुए बहुत बहुत प्रणाम अच्छा नाम ले में गलती हो जाए तो भैया फिर से बोलवाई ला कोनो दिक्कत नहीं बा ये सब हमरे परिवार हा ए भैया अच्छा दुल्हनिया के जब पता लगल तरस का हो सैया बड़ा मर्दबंत हुआ बड़का पहलवान बन हुआ घर ही मेरी आज मरवा अरे बड़का मर्द हुआ पहलवान हुआ तो जाकर डगलस के मुंह तोड़ जवाब दा वो अंग्रेज आके अपने हिंदुस्तान में चुनौती देता ओखर इतनी बड़ी मजाल प्रधान जी कहाँ था बोली देवीलाल प्रधान जी बैठा अच्छा ठीक ठीक अब बैठा जाइए मत 15 से 20 मिनट बस आप चल जाइए तो हमके बहुत तकलीफ हुई ए भैया डगलस के बतिया जब जंगी पहलवान सुनलन दुल्हन के जवाब ना देते हो दुल्हनिया कहे ए सैया अगर तोहरे बस के बात नहीं बना आज के बाद अपने नाम के सामने पहलवान शब्द मत लगई हा हाँ कली हैया हमार कंगनवा निकालत है अपने कलैया में डाल पहन के चूड़ी बैठ जा घर में आज के बाद पहलवान मत बनी हाँ ए बाबू अच्छा मर्द जे होई ओकरे बात लग जाई तो भले जान रही कि ना रही लेकिन पीछे ना हटे असली मर्द वही हो ए भैया जो बात के ऊपर मर जाए वही असली मर्द है मेहरारू के बाद जंगी पहलवान के लगल कलम जब हमार दुल्हनिया ताना मारत है तो हमरे जिले पे धिक्कार है जंगी पहलवान चल दिए लेकिन दुल्हन कर से सैया रुका ऐसे ना एक बात और बात सुन के जाइए बिरहा में एक लाइन कर से लगल गुरुजी
आशीर्वाद देके गए। आप सम्मानित गार्जियन श्री भाभी प्रधान पद प्रत्याशी श्री लक्ष्य पटेल उर्फ मोटी भाई, उनकी तरफ से ये शानदार 1000 रुपए का पुरस्कार बैठी रहे तो भैया देके छोड़ गई। हमरे लक्ष्य भैया के तरफ से भाभी प्रधान है, आपके द्वारा 1000 रुपए का आशीर्वाद भैया के बहुत बहुत राम आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। कहना बात प्रत्याशी ठाठापुर प्रधान प्रत्याशी श्री गोली यादव, आपके द्वारा शानदार 101 रुपए का आशीर्वाद भैया के बहुत बहुत बड़ा तरज है। कैसे पटना से पैदा नजर पत्नी हो तो वैसी हो, कंचन दुल्हनिया ललकार के अपने सैया से कह दी जिंदगी भगवान से का जब कुल के पागल गोली यादव ठाठापुर प्रधान पद के शानदार प्रत्याशी दबंग प्रत्याशी, आपके द्वारा पढ़ाई 51 रुपए का आशीर्वाद कहलन का सतकुल के पगड़ी बताया पूरा जंगल बजाई के पगड़ी क्या बात है। हाय 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 कंचन कहली वही तक नसे क्या तोड़ी हागू जंगी बहादुर चले भाई हमारी बात कान खोल के सुन ले। हाथ में आरती की थाली तिलक लगाती है, कहती कि एक बात मेरी सुन लीजिए, जा रहे हैं ना इस मातृभूमि का कर्ज चुकाना है, अपनी माँ का कर्ज चुकाना है। जिस माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, तो एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, पीठ दिखा के उस दंगल से मत लौट के आइएगा। अगर आप
उस दंगल में आपको कुछ हो जाता है तो मुझे दुख नहीं होगा, मुझे फक्र होगा कि मेरा पति देशभक्त था। कायर की जिंदगी से जीने से बढ़िया एक शेर की भांति दहाड़ कर मर जाइए, कोई गम नहीं। समझा के दुल्हनिया तिलक लगा के अपने पति के भेजता के जंगी पहलवान चलन कहा कुश्ती मैदान में कोलाची में पहुंचल हो तो होत काबा गुरुजी विराम में स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के तरफ ले गए। क्या बात, ओहो ओहो और हमारे धर्म के बड़े भैया छाना पार के भाभी प्रधान श्री सुशील यादव हमारे भैया इस वीर भाव को समझते हुए वैसे भी सही बात है, तर्ज वीर रस बिरहा के देवर कहा जाला। जब पुरनिया दादा बिरहा की प्राचीन के पता हुई वीर रस बिरहा के तर्ज देवर कहल जाला। जब तक की तर्ज नहीं लगत बिरहावे अधूरा रह जाला। इस वीर भाव को समझते हुए हमारे गार्जियन हमारे सुशील भैया भाभी प्रधान छानापुर ऐतिहासिक धरती से ये 1000 रुपए का आशीर्वाद भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा। और कपसा की ऐतिहासिक धरती से बड़ा स्नेह प्यार दुलार आशीर्वाद मिला करता है मेरे राजकुमार भैया, आपके द्वारा ये रुपए नहीं आशीर्वाद है मेरे लिए। वीर भाव पे समझते हुए बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की प्रतीक्षा। लेकिन हे बाबू आज डगलस कमीना एक चाल चल रहे है। कवन चाल? करता क्या है? शेर भारी मचल देख मचल हथवान भी लाया सब चंदी सारा
में खबर गई कि बनारस की धरती से एक पहलवान आया है। नाम तो नहीं है उसका, अभी सुनने में आ रहा है कि वो बालक, वो लड़का सीख रहा है, नवयुवक है, लड़ने के लिए कुश्ती आ रहा है। डगलस कलश की आवेदा हिंदुस्तानी के ऐसा मात मोरा, हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा हमसे हाथ मिलाने से 100 बार सोचे। ए बाबू, डगलस कमीना बड़ी चाल चले लगा, लेकिन कहल जाला जब तक भगवान न चाहिए केहू के केहू कुछ ना कर पाई। ये जंगी पहलवान कोलाची के मैदान में पहुंचा है। कुश्ती की प्रतियोगिता चालू हो गई। दोनों पहलवान आने में सामने, ना जंगी केहू से कम और ना डगलस, दोनों पहलवान कुश्ती लड़त हुए। तब भइल का भैया, छंद में कहना है, अपना केहू बचा भैया, यावा यावा दुर्गा मैया, इधर मारा काला चंद ईश्वर मान के तर, इधर ढाका लखुसियार मारा ईश्वर, जेकर काट तैयार जैसे मार के वो के केहू ना बचवैया, यौरा घुटा ना ओके केहू ना बचैया, यौरा घुटा ना पेला, घुटा ना पेला के करी। देखा ये कलाकार के पहचान समझे ना। हमरे ग्राहक के जाबाज कलाकार आदरणीय बड़े भैया जय सिंह यादव, हमरे गुरुदेव भैया ने हमरे चिच्चा पे ढोलक के बड़े सुंदर जो बजावत हुआ। हम तो कहा भाई अच्छा बजावत था, लेकिन जब तुमसे क्यों कह दिए थे ना तब मजा आया था। तब लगा था कि कलाकारी में 4 चांद लगा। ये आपके बात की पे खुश होके 51 रुपए का आशीर्वाद भैया के बहुत बहुत प्रणाम। 30 रुपये क्या करवा बापी क्वालिटी चाहिए बुढ़ाई नहीं अपन हड्डी तोड़वाई है लागा सुधर। अरे हिसाब हो तो भी करो में कहां पीछे। पीडीसी के शानदार प्रत्याशी बड़े भैया राहुल यादव लहरा पूरा ऐतिहासिक धरती से चल रहा पूरा। अरे बोले भैया गलती हुई जाने के जीप पका पका लाने तक चल लाले कहियो कटाइयो चले और इस बिरहा पे प्रसन्न होके खुश होके हमारे बड़े भैया सूरजपाल आपके द्वारा यह शानदार 100 रुपए का आशीर्वाद भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा। यार कुश्ती चलत बा एक दूसरा के आमने सामने, जंगी पहलवान और डगलस पहलवान एक दूसरे 2 मिनट पैसा जिंदा बैठ जा। हमारा भाई होगा, हमारे गार्जियन होगा, हमारे केशव प्रसाद मुन्नू भैया के भाई होगा अरविंद यादव भाई की तरफ से हजारों हजार रुपया के आशीर्वाद भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की पीछा। आई लड़त हुआ ने बाबू, लेकिन यहाँ जंगी पहलवान के क्रोध आई तो कंचन के बतिया याद आई, उठा के डगलस के उठा के चमेलिया। अच्छा पटकलस ए बाबू तो सिनेमा पे चढ़ गए। कलस का हो सार औरी लड़बा जंगी पहलवान सिनेमा पे बैठ के खलस की पर का पहलवान बनल रहा। खलस की सुना हिंदुस्तान है तब तक बाबू गड़बा लगा के सब छतिया पर धाके खस के दबलस मुहरा से हलल हलल छोड़ के उठ गई बाबू। तमाम लोग खड़े हैं, उठा लिया जंगी पहलवान को।
कि आज अपने पत्नी के बात मान के हिंदुस्तान के मान मर्यादा के बचा ले। जीत के बाबूजी घरे चले के तैयारी करत हुआ, लेकिन यार ये कमीना डगलस जब ये हार गया कुश्ती में, एक चाल चल दिया। कैसा चाल मेरा में तरस लग गई। राजकुमार भैया कब्जा की धरती से 51 रुपया के आशीर्वाद ये बदल के तनी से काम है। कहीं तरे नरिया रवा के बारी बस तनी से कि तरे नरिया रवा के बारी ऊपर श्याम गेदा लगाई दा। तमाम गीत बजाई दे के गाँव तो बिरहा बड़ा हो जाएगा। ए भैया लेकिन आज जंगी पहलवान तैयार खुश बा, लेकिन डगलस कमीना एक चाल चलस। कमन चाल? पंचन के थई के कलैया और ये भैया रणजीत भैया कहाँ ग्राहक के बड़े जाबाज कलाकार इन्हों के अलग अंदाज है। एक कार्यक्रम भइल रहे वही हमरे राजकुमार भैया के देख रेख में हमरे रणजीत भैया बड़े शानदार बिहार के जाबाज कलाकार हैं। ये रुपया ना हमारे लिए आशीर्वाद एक बार दर्शन में भाई, लेकिन कहाँ हो दिखाता नहीं बा जाओ वन बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा, लेकिन जाए से पहले एक बार मिलके जाइए भैया। ए भैया लेकिन तनी गौर करिए, ये डगलस कमीना अपने 2 सिपाही को भेज देता है कहाँ? जंगी पहलवान के घर। जंगी पहलवान के घर जाके कंचन दुल्हनिया के अगवा करने लस। जब अगवा कैलस तो एक चिट्ठिया में लिख के, एक चिट्ठी में बहुत बड़ी बात लिखता है। वो का लिख ले बा? अरे पतिया में लिखल है कोलाची में यलिया। अरे कुश्ती में हारी के गुजरिया ले जलिया। परिहाना कौन चतुरैया, परिहाना कौन चतुरैया मुगैया पतिया में लिखले रहल कि अगर अपने पत्नी के इज्जत आबरू के बचावे के बा,
अगर अपने पत्नी से तो के तनिक भी प्यार बा, ये चिट्ठी के गौर से पढ़ लिहा और पढ़ के खोलाची में दूसरी प्रतियोगिता रखी गई है कुश्ती की। उस कुश्ती में आके हार के अपने आप को हराकर अपनी पत्नी को साथ में लेके जाना। खोलाची जानते हुआ के कहत हमारा अब के कहा जाला कराची। ए भैया आज वो चिट्ठिया वही टेबल पे छोड़ के कंचन दुल्हनिया के लेके डगलस का सिपाही चल दिया। डगलस के सिपाही कंचन दुल्हन के लेके गई, लेकिन जंगी पहलवान खुशी मना के जब घरवा उलन तो देखा तुरंत दरवाजा खुलल बा। जंगी पहलवान के लगल कि हमार दुल्हन बेसब्री से हमार इंतजार करत है, यही से दरवाजा खुले है। ए बाबू दरवाजा खुलल बा, जंगी पहलवान घर में चला जाता है, आवाज लगा देता है। जब आवाज लगौलन तो घर में केहू ना, सन्नाटा मिलल। आवाज रह गए जंगी पहलवान कोने कोने में ढूंढने लगते हैं। निगहियां पड़ल कवन जब टेबल पे चिट्ठियां रखल रहे, वो चिट्ठियां उठा के जब जंगी पहलवान पढ़ने बाबू तो शरीर में आग लग गई। उस कमीने कितनी जुर्रत, हमसे हार गया तो मेरी पत्नी को निशाना बना लिया, नहीं छोड़ूंगा। जंगी पहलवान कैलन का तेरी में कहना है। अरे कसम है वसुधा माई तोहरी, अरे कसम है वसुधा माई, ओ कसम है वसुधा माई तोहरी, गौरव जाई न दे भाई भले शीश बस ये असली गौरव जाई न दे भाई भले शीश कट जाई, अरे कसम है वसुधा माई तोहरी। कसम खा के बहादुर चलल है, लेकिन तर्ज बड़ी बढ़िया लगल। कैसे और हमारे धर्म के बड़े भैया राजू ठेकेदार कब्जा की ऐतिहासिक धरती से, और केथुआ के ठेकेदार उसे मोची की निगाह में से जूता ही पड़ा था, तो कोनो दिक्कत नहीं। वो बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया के, बहुत बहुत प्रणाम। 100 रुपए का आशीर्वाद। और ये देखें ये पुनः 2000 रुपए का आशीर्वाद छाना पार की ऐतिहासिक धरती भाभी प्रधान हमारे बड़े भैया सुशील यादव भैया के तरफ से शानदार ये 2000 रुपए का आशीर्वाद। भैया के बहुत बहुत प्रणाम इस वीर भाव को समझते हुए। कुछ बचाई घर ले जाना भौजाई का ये ज्योति गारी को लुटाई दावत है। हम लोग सुने के मिले कुछ बचाई लाभ रहा देना। अच्छा वैसे हमारी भौजी बड़ी अच्छी है, दिन तो बड़ी साफ है। अगर हमका भौजाई था तो हम उनसी लाइन के आई थे। हाँ सच्चाई है। बतावा हमार भैया ने हमार भौजी हमार एकदम ना भय नहीं ये अच्छा है। झूसी की धरती पे विराज सुने गई लगी तो ये प्रेम कुछ डर नहीं बा, लेकिन हम समझत हई तकलीफ तभी से और मुझसे कोई नहीं था बोला मत। अब तरस लगन कैसे श्री राम प्यारे कोटेदार आदरणीय चाचा जी श्री पैदल खुद की ऐतिहासिक धरती से हमारे राजू भैया के चाचा हुआ और हारमोनियम के बड़े सुंदर बाजीटर। आप गुरुदेव की तरफ से 100 रुपया का आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम। राजू मौसिया राजकुमार सॉरी कौन दिक्कत नहीं जाएगा ना चला थे 51 रुपया के आशीर्वाद। तरस बड़ी पुराना गुरु जी कैसे आई माता भोला
ललनमा दैदा अरे माता हो ललनमा दैदा बहिनी हो ललनमा दैदा माता हो ललनमा दैदा बहिनी हो ललनमा दैदा ए सबात खातिर आपन सादरो गहना दैदा ए भैया लेकिन जंगी पहलवान चलल होवन कैसे तैयारी है चलल पहलवान बहा जंगी पाथी के सपना बहा जंगी चलल पहलवान बहा जंगी पाथी के सपना बहा जंगी ए सबात शान कैसे ए सबात शान कैसे पहुंचलम कहाँ कोला पहुंचे जाही जागिया निरे काया तपल ये के आवाज आही दिलिया से दिलिया बापू के पगड़िया रखिया बापू के पगड़िया रखिया अरे चल चंगी ए भैया कोलाची में पहुंचल हुवन तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं सबके मुख पे एक ही बात ये वही जंगी पहलवान है जो पिछले कुश्ती में डगलस को मात दे गया इस कुश्ती में तो आनंद बढ़िया आएगा अच्छा पहलवान जब एक पहलवान दूसरे पहलवान से कमजोर ना रहे टक्कर दे वाला रहे तो कुश्ती के देखे में बड़ा आनंद आवेला जब अपने बराबरी के केहू रहत हो तो बढ़िया आवे तो चाहे कौन क्षेत्र हुई आज लोगन के चेहरा पे सही नहीं एक अलग प्रकार के चमक हा कि कुश्ती में तो बड़ा आनंद आई देखा जाए आज जंगिया जीता था कि हारा था सबके जुबान पे आवाज बा ए बाबू लेकिन जंगी पहलवान अपने कपड़े को निकाला और जंगिया निगोटा कस के मटिया के शरीरिया पे लगा के धरती माता के चूम के जब अखाड़े में कूदा है तो ही फिरिया से ठे आवाज आई ए बेटा कसम है तुम्हें तुम्हारे पिता की कसम है तुम्हें धरती माता की कसम है भारत माता की इस कमीने को छोड़ना मत डगलस आवाज कर गई कि के कहे वाला है
भीड़ की तरफ देखता है, निगाह पड़ता है जंगी की निगाह पड़ता है एक वृद्ध के ऊपर। एक बूढ़ा शरीर तो है लेकिन मात्र हड्डियों का कंकाल बचा है। जाकर पूछने लगता है, आप कौन है? आपने हमें बेटा क्यों कहा? जंगी पहलवान के जो सीना पे मेला के टाइम में एक निशान, एक टैटू बनौले रहे, उनके पिताजी निशान के जब देखलन तब खरे जवाब से लगा के रोवे लगल। बेटा, ऐ जंगी, मैं तुम्हारा बाप हूं। जंगी अवाक रह गया कि आप मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? मैंने अपने पिता को देखा नहीं हूं। वृद्ध जी का नाम बतावल गई रघुवीर प्रताप यादव। जंगी के पिताजी रहलन, जो भी अपने जमाने में पहलवान बतौलन पूरी बतिया कि हम कैसे यहाँ तक पहुंचल है। कौलन कि बेटा तू जाने चाहत हुआ ना हम इतना दिन कहाँ रही? तो हमारा बात एक ठीक गौर से सुना। जंगी पहलवान के पिता रघुवीर प्रताप बताते हैं, कहा बतौलन भैया? बापट में कहना है। रघुवीर कहते हैं कि बेटा एक समय था, एक जमाना था, तुम्हारी तरह मैं भी पहलवान हुआ करता था। एक मेले में कुश्ती प्रतियोगिता रखी गई। इसका बाप कमीना हमसे कुश्ती लड़ने के लिए आया और मैंने जब उसको हराने का प्रयास किया, उस कमीने ने मुझे अगवा करके ले जाके अपने कैद खाना में रख दिया, जो आज तक मैं उसी कैद खाना में कैदी बन के जी रहा था। उम्मीदें छोड़ दिया, लगता है मुझे अपने छोटे से बेटे का दर्शन नहीं होगा। जंगी पहलवान पूछता है कि पिताजी आप कैसे यहाँ पर आए? तब बताते हैं रघुवीर कि बेटा कंचन खातिर तू लड़े आई होगा ना, और तू यहाँ आके हार के कंचन के छुड़ा के ले जाएगा, ऐसा मत करना। ये बेटा वह कंचन बहू हमरा के आजाद करके यहाँ लेके आई हम। मत डरिए इस कमीने से, इसका बाप हमें जेल में मार मार कर मेरी दुर्गति कर डाला। तुम्हारी पत्नी यानी मेरी बहू मेरे साथ है। एक काम करना बेटा, आज इस टगरस कमीने का गर्दन उड़ा देना, जिंदा मत छोड़ना। तुम्हें तुम्हारे बाप का तुम्हें कसम है और इस धरती माता की तुम्हें कसम है। ए भैया कसम दिला दिलन, जंगी के शरीरिया में जुनून आ गई। कौन पाए घरे में खुदन बता भाग कैलाश का बिरहा में आल्हा लग गई।
आदरणीय हमारे गुरु तुल्य श्री रामलाल खलीफा मठिया की ऐतिहासिक धरती से रामदेव पंजाब जब बिरहा भरा तो मोटरसाइकिल इनाम पाए रहे। जब तक रामदेव भैया का सोने का सील नहीं दिलाए तब तक गाड़ी लेके नहीं आते। पहले तो बिरहा इतनी मान होता है। ताली बजे के चढ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका आशीर्वाद पाके हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहुत बहुत प्राण रुपये नहीं आशीर्वाद है गुरुदेव के प्राण बस विराम और 2 मिनट के है। ए भैया अजय भैया की तरफ से 21 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्राण। गौर करिएगा बाबूजी कहानी मात्र 2 मिनट के है। आज मैदान में उतरल हुए क्रोध में आ गइलन जंगी पहलवान के जुनून आइल बा ताकत बढ़ल बा डगलस के उठा के पटकलन तबला वही भिड़िया से तलवार आई तलवारिया के लेके जंगी पहलवान क्रोध में डगलस के गर्दनिया काट लेलस। डगलस के बाबू जब गर्दन कटल बा चारों तरफ हाहाकार मच गया। जंगी पहलवान रघुवीर यादव उनके पिताजी और पत्नी कंचन को लेके भाग जाते हैं और जाके छुपलन कहा लायलपुर जो कि आज लाहौर के नाम से लोग जाने लगे। लायलपुर में छिपल हुआ ये अंग्रेजी हुकूमत वह समय राज चलत रहे बाबू अपन सेना के चारों तरफ फैला के बाप बेटा पत्नी के पकड़ा के ये बाबू लाइन कहां हुआ एक चौराहे पे करते क्या है मेरा के अंतिम और आखिरी में कहना है। लाहौर चौराहा पे लाकर तीनों को खड़ा कर देते हैं के डगलस के पिता जेका नाम रॉबर्ट्स बतावल गई जज की कुर्सी पे बैठा है ऐलान कर देता है आज इन तीनों के यही चौराहे पे फांसी होगी। आज के बाद कोई हिंदुस्तान का बच्चा या पहलवान बनने का कोशिश नहीं करेगा। ए बाबू के तने बतिया सुने कंचन दुल्हनिया एक पिस्तौल चुरौले रहली जब वे झिलिया से अपने पिताजी के लेके आवत रही तो अचरवा के नीचे एक पिस्तौल के चुरा के लेके अली और धीरे से खिसका के पकड़ा देली अपने ससुर रघुवीर प्रताप को। वे पिस्तौल में मात्र 4 गोली रघुवीर यादव के हाथ में जब पिस्तौल पहुंची 4 गोली थी निशाना बनाते हैं किसको खड़ी में कहना है। लाल के मुंह वाली हो मही के रघुवीर यादव सोचने लगते हैं इस कमीने के हाथ से मरने से बेहतर है कि मैं अपने हाथों ही अपना अंतिम कर अपना संस्कार नहीं करूंगा अपनी जीवन लीला को खत्म कर दूं। इस कमीने इस गद्दार के हाथों से मरना नहीं चाहता हूँ। पहला गोली निशाना के बनौलन अपन बेटवा जंगी पहलवान के जंगी पहलवान के सिनेमा पे गोली चलावत हुन रघुवीर यादव आंख से आंसू गिरत बा जौने बेटवा के देखे खातिर बरसों से अखिया तरसत रहल आज वही बेटा के निशाना बनौले है। ए भैया आंख में आंसू है कलेजा कांप रहा है लेकिन बात सोच लेते हैं अगर मैं नहीं मारूंगा तो एक कमीना मेरे बेटे को फांसी देगा इसी चौराहे पे और इसकी लाश को क्या करेगा ये भी किसी को नहीं पता। ए बाबू वे समय अंग्रेज अगर एक कोई हिंदुस्तानी को मारते थे तो लाश को कफन दफन नहीं करते थे चौराहे पे छोड़ देते थे वही टांग देते तो वो सड़ती थी या चील कौओं के हवाले कर देते थे। रघुवीर यादव सोच गए कि अगर इस कमीने के हाथ से हमको मरना ही है तो क्यों ना मैं
अपने ही हाथों से अपने बेटे को मार दूं। पहला गोली अपने बेटवा के सीना पे उतार देलन और दूसरी की गोली अरे पहली गोली अपने बेटवा पे चला अरे दूसरी गोली कंचन ओरिया घुमाए अरे रॉबर्ट्स के मारे तीसरी गोलियां चलाई हो अरे मही के करनवा दिहल लाल के मुआई हो रघुवीर यादव सोच जाते हैं कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, ये कमीना मेरी बहू को मारेगा नहीं बल्कि ले जाके अपने महल में क्या क्या करवाएगा किसी को अंदाजा नहीं है। इससे अच्छा कि मैं अपने हाथों ही अपने बहू को भी मौत के घाट उतार दूं। दूसर की गोली अपने बहू के सीना पे मरलक और तीसर की गोली जज के कुर्सी पे बैठा वो रॉबर्ट्स के ऊपर चला देते हैं। तीनों जने के मरला के बाद बंदूक में पिस्तौल में एक गोली बचल रहे। वो गोलिया के कहा कैलन और आदरणीय सम्मानीय श्री हमरे देवीलाल मुखिया पूर्व प्रधान और जिला पंचायत के शानदार प्रत्याशी गौरा तृतीय से ये मुखिया जी की तरफ से शानदार कई सौ रुपए का आशीर्वाद इस भाव को समझते हुए बहुत बहुत प्राण आशीर्वाद की प्रतीक्षा। चौथी गोली पिस्तौल में बचल बा करने का भैया अरे चौथी गोली अपने कनपटिया पे गुरु बिहारी गुरु गणेश धन्यवाद के अरे स्वर्ग में चंद्रिका राम उठे गया के पीर कसम है वसुधा माई तोहरी ज्योति गया कभी संग होती की कविता कसम है वसुधा माई तोहरी मेरे देश की धरती सोना उगले ही मोती मेरे देश की धरती मेरे देश बहुत बहुत धन्यवाद। गावे बजाओ में अगर कोनो भी त्रुटि भइले आप लोग क्षमा करी हा और समय अगर तनी से ज्यादा भइले तो ओकरा खातिर भी क्षमा चाहत बानी। भैया के नंबर है बहुत बहुत धन्यवाद।